नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वुड्स डिस्पैच कब लागू किया गया था? यहाँ पर दिया गया है 1862, 1854, 1870 और 1882। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1854 में। जो वुड्स डिस्पैच है ये 1854 में आया था। सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक शैक्षिक नीति पत्र भेजा था जिसे वुड्स का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। जो चार्ल्स वुड है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। अगर मैं बात करती हूँ वुड्स डिस्पैच के सुझाव की, जो वुड्स डिस्पैच है इसने कुछ सुझाव दिए थे, जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा माध्यम होना चाहिए और उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी शिक्षा रखा गया था। और इस वुड्स डिस्पैच के तहत बॉम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया था। वुड्स डिस्पैच में स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस आधार पर कलकत्ता एवं मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच के आधार पर। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जनवरी 1857 में और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जुलाई 1857 एवं मद्रास में की गई थी सितंबर 1857 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है इनका शासनकाल था 1856 से 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग को ही 1858 में वायसराय बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका शासनकाल 1833 से 1835 तक रहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को कहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया था? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था और इसे 1858 में इसे भारत का वायसराय बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम कब आया था? भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 में, जिसके तहत गवर्नर जनरल के पद को हटाया गया था और इसके पद पर लाया गया था वायसराय का पद। अगला प्रश्न, कुक्का आंदोलन किसने आयोजित किया था? यहाँ पर दिया गया है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह और गुरु गोविंद सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह के द्वारा। कुक्का आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? कुक्का आंदोलन को और नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कुक्का आंदोलन कब हुआ था? कुक्का आंदोलन हुआ था 1857। ये कब तक चला था? ये चला था 1857 से 1872 तक। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुक्का आंदोलन किसके विरोध में चला था? कुक्का आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरोध में एक धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। जो गुरु राम सिंह है, गुरु राम सिंह ने 1857 में पंजाब लुधियाना जिले के भेड़ी साहिब में भेड़ी संप्रदाय या नामधारी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा गोवध को
बढ़ावा देने के विरोध में कौन सा आंदोलन किया गया था? गोवध को बढ़ावा देने के विरोध में कूका आंदोलन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कूका आंदोलन कब दबाया गया था? कूका आंदोलन 1872 में दबाया गया था, जब बाबा राम सिंह को गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कूका आंदोलन में कितने आंदोलनकारियों को तोपों से उड़ाया गया था? कूका आंदोलन में 65 कूकाओं को तोप से उड़ाया गया था। जो नामधारी हैं, इनको कुक्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी गुरुबानी या गुरु की शिक्षा का पाठ पाठ करने की शैली ट्रेडमार्क शैली थी। जो ये ट्रेडमार्क शैली है, यह उच्च स्वर में थी, जिसे पंजाबी में कूका कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे गुरु राम सिंह की, जो गुरु राम सिंह है, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म फरवरी 1816 में लुधियाना के भैणी साहिब में हुआ था, जहाँ पर इन्होंने 1857 में नामधारी संप्रदाय की स्थापना की थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गुरु नानक देव। जो गुरु नानक देव है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1469 में लाहौर तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था, और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव, जिनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पर? लाहौर तलवंडी के ननकाना साहिब में। अगला यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में गुरु रामदास। जो गुरु रामदास है, ये सिखों के चौथे गुरु थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी गुरु रामदास ने शुरू करवाया था। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ पर? पटना, बिहार में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1708 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, और जो खालसा है, इसके 5 के सिद्धांत की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के का कारावास हुआ था और उन्हें कहाँ भेजा गया था? यहाँ पर दिया है नैनी जेल, येरावदा जेल, मांडले जेल या सिंगापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडले जेल। जब 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हुई थी, उसके बाद उन्हें वर्मा वर्तमान के म्यांमार मांडला जेल में भेजा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस आरोप में मांडले जेल भेजा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजद्रोह के आरोप में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, और इनके समाचार पत्र हैं जैसे केसरी समाचार पत्र, जो कि मराठा भाषा में है, और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ कई लेख इन्होंने प्रकाशित किए थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रहते हुए कौन सी पुस्तक लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रहते हुए लिखा था भगवत गीता रहस्य, यानी गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर दिया गया है येरवदा जेल। जो येरवदा जेल है, ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये पुणे में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि येरवदा जेल में किसने अपना अधिकतर समय बिताया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने। गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में कई बार गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना अधिकांश समय येरवदा जेल में ही बिताया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी? यहाँ पर दिया गया है 1650, 1651, 1652 और 1649। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1651 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के समीप एक किले का निर्माण कब शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1696 में। ईस्ट इंडिया कंपनी
किस उद्देश्य से भारत में आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी और ये भारत में पहली बार समुद्री मार्ग से कहाँ पर पहुंची थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार सूरत पहुंची थी। कब? 1608 में। भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? भारत में कंपनी का शासन 1858 में समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पर दिया गया है धम्म, निर्वाण, संघ या बुद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वाण। त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसे कहा जाता है? त्रिशूल के आकार का प्रतीक त्रिरत्न को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। जो धम्म है इसमें बुद्ध की शिक्षाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है संघ। जो संघ है इसमें बौद्ध धर्म का पालन करने वाले अनुयायियों का एक ये समुदाय है। अब मैं बात करती हूँ निर्वाण की। निर्माण बौद्ध अभ्यास के अंतिम लक्ष्य को संदर्भित करता है जो संसार के सारे जन्म एवं पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति दिलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध ने की थी। कब? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी में। बुद्ध को कितने दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्ध को 49 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया बिहार में। अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।